सभी राष्ट्रवादी बहनों, भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, दार्शनिकों, ज्ञानीजनों, सिद्ध, सन्यासी, गुरुजनों का, ऋषि महर्षियों का कहना है कि मानव प्रजाति की चरम आकांक्षा आनंद की अनुभूति होती है, किंतु आनंद प्राप्त की खोज में निकला हुआ मनुष्य बीच रास्ते में ही खुशियों के जाल में उलझकर रह जाता है। अब खुशी जो है, इसको हर कोई पहचानता है, बल्कि हर आदमी हर वक्त हर जगह से हर काम करता है केवल खुशी पाने के लिए। लेकिन ये खुशी सीधे उपार्जित नहीं होती, इसका उपार्जन सीधा नहीं कर सकते आप, बल्कि इसकी उत्पत्ति कामनाओं की तृप्ति से होती है। और कामनाओं का जहाँ तक सवाल है, मनुष्य के आत्मचेतना के साथ ही साथ कामनाओं की चेतना भी प्रकट होती है। और दूसरी तरफ कामनाएं अनंत हैं, किंतु यह जीवन सीमित। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि इस सीमित जीवन में अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करने की विधि क्या होगी। आइए आगे चलते हैं। तो खुशी उत्पन्न होती है आवश्यकताओं के पूर्ति से, कामनाओं की तृप्ति से। और कामनाओं की तृप्ति कुछ साधन होते हैं, और वो साधन पैसे से खरीदे जाते हैं। इसलिए हर कोई जीवन में एक जीवन स्तर यानी अमीरी का एक स्तर तय करता है लक्ष्य के रूप में, और फिर उसका संधान करता है, उपक्रम करता है, मेहनत करता है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच दोस्तों ठोस बात ये है कि सफलता कभी संयोग से नहीं मिलती। सफलता कभी संयोग से नहीं मिलती। इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, इसकी एक पूर्व निर्धारित विधि होती है, और आप नियमों के प्रति सजग सचेत होकर तथा निष्ठापूर्वक समर्पित होकर यदि कर्म का प्रणाली को, प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। सफलता बल्कि उस मार्ग के बार बार दोहराने से निश्चित है। अब दोस्तों, कर्म के अकाट्य नियम के अनुसार कुछ भी उत्पन्न होता है तो वो कर्म से उत्पन्न होता है, और जब भी कर्म होगा तो उसका एक कर्मफल जरूर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपने अपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ये फल उत्पन्न हुए हैं, जिसे सफलता कहते हैं। यानी आपने अपनी इस सफलता का उपार्जन स्वयं किया है। प्रकृति इसमें पूरी तरह तटस्थ रहती है। प्रकृति ना तो पक्षपात करती है, ना परवाह करती है। आप जो भी पाते हैं अपने कार्य के परिणाम स्वरूप पाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रख लें कि ये लक्ष्य लौकिक हो सकता है, पारलौकिक भी हो सकता है, और दोनों के समान विधि है, समान मार्ग से जाना होता है। यदि नियमों के बारे में गौर करें, यानी सफलता के जो निश्चित नियम होते हैं,
उन पर विचार करेंगे तो वो नियम जीवन की एक प्रणाली के बारे में बताते हैं। तात्पर्य यह कि जीवन जीने की दो विधियां होती हैं, एक स्वचालित, दूसरी स्वैच्छिक। स्वचालित विधि वो है जिसमें स्थिति परिस्थिति के अनुसार आदमी अपने निर्णय बदलता जाता है तथा लोगों द्वारा किए गए कार्य का अनुसरण करता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है और इस तरह से जीने वाले जीवन को स्वचालित जीवन कहते हैं। दोस्तों, यह मार्ग बहुत सरल होता है किंतु इसका परिणाम भी औसत होता है और आप औसत बस्ती के नागरिक होते हैं। दूसरी तरफ किसी निश्चित उद्देश्य के पालन के लिए जब आप पूरी तरह सचेत होकर किसी पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार बार बार प्रयत्न करते हैं तो सफलता को जो आप प्राप्त करते हैं उसके लिए जो जीवन जीते हैं आप, या इसको ऐसे कहें कि आप किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सजग और सचेत होकर जो जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं उसे स्वैच्छिक जीवन कहते हैं। दोस्तों, ये जीवन बहुत कठिन होता है किंतु यह सफलता तक जाता है। अब दोस्तों, यदि आप देखें समाज को तो सफलता तक कुछ ही लोग ही पहुंचते हैं, कुछ ही लोग सफल होते हैं और अधिकांश लोग औसत बस्ती में बसते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई भी नौजवान आसमान से तारे तोड़कर ज़मीन पर लाने का साहस रखता है, जज्बा रखता है, जोश रखता है, लेकिन वो स्वैच्छिक जीवन के कठिन मार्ग पर चलता भी है किंतु वह कब फिसलकर स्वचालित मार्ग पे आ जाता है उसे पता भी नहीं चलता है और जब पता चलता है तब तक वो औसत बस्ती का नागरिक हो चुका रहता है। अब दोस्तों, कुछ तो ऐसा है जो कुछ लोगों को स्वैच्छिक मार्ग पर बनाए रखता है, तो वह कौन सा अवयव है, वह क्या है, कौन सा तत्व है जो किसी को स्वैच्छिक मार्ग पर बनाए रखता है और सफलता तक पहुंचाता है? इसका उत्तर है दोस्तों संकल्प, यानी आत्म अनुशासन। संकल्प की विधि में क्या करते हैं कि हाथ में थोड़ा जल लेकर और ईश्वर को साक्षी मान करके ईश्वर की शक्तियों से, ईश्वर से प्राप्त शक्तियों के बल पर ईश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस काम को करके सफलता पाने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने ये सब कुछ होशो हवास में किया है तो आपके हर सांस के आने जाने में आपको याद रहेगा कि आपने परमात्मा को साक्षी मानकर संकल्प किया है। वो आपको बिल्कुल इस मार्ग पर, स्वैच्छिक जीवन के मार्ग पर ले चलेगा। इसका दूसरा वर्णन ये भी होता है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का तात्पर्य होता है कि कोई काम आपको पसंद हो या ना पसंद हो, किसी निश्चित समय पर पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार करने की योग्यता को आत्म अनुशासन कहते हैं। इसे फिर से बताते हैं। कोई काम आपको पसंद हो अथवा नापसंद हो, फिर भी उस कार्य को निश्चित समय पर निश्चित विधि से करने की योग्यता को
अनुशासन कहते हैं। और दोस्तों, आत्म अनुशासन कोई ये साध्य नहीं है, बल्कि यह एक उपलब्धि है जिसे हमेशा जिसके प्रति सजग रहना होगा, कहीं ये नष्ट ना हो जाए। और इसके 2 वायरस होते हैं, उनसे बहुत ही सचेत रहना होता है। और ये वायरस हैं, पहला है तात्कालिक लाभ, तात्कालिक सुख, और दूसरा है न्यूनतम अवरोध का मार्ग। इन 2 वायरस से अगर आप बच गए तो आप आत्म अनुशासित होकर स्वैच्छिक मार्ग पर हमेशा बने रहेंगे और सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। अब दोस्तों, आइए इससे इतर बात करते हैं। जो लोग सफल हैं, हो जाते हैं, उनमें भी लोग विभिन्न स्तर के होते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए मनुष्य की बुनियादी गुणों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और मनुष्य के 5 मूलभूत बुनियादी गुण होते हैं। पहला है महत्ता, कहिए महत्वाकांक्षा। दूसरा है स्वार्थी। तीसरा गुण है नकल करने की। चौथा गुण भयभीत होना। और 5वां गुण आराम तलब होना, जड़ होना। अब दोस्तों, इसमें देखिए अगर ध्यान से, तो सबसे निचला गुण जो है वो सबसे ऊपर वाले गुण को, यानी जड़ता का गुण, महत्वाकांक्षा को खा जाता है। इसलिए इन दोनों तरफ का जो संतुलन है वो विभिन्न स्तर के परिणाम की उत्पत्ति को निर्धारित करता है, या विभिन्न प्रकार के परिणाम उत्पन्न करता है। अब ये 5 सवाल जो हैं वो गुण कौन कौन से हैं, उसमें थोड़ा सा देखा जाए। महत्वाकांक्षा, तो मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश रूपी जीव होता है, जिसके बारे में हर आदमी महसूस करता है कि उसके दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण है एवं आदर की मांग करता है। दोस्तों, यही मांग महत्वाकांक्षा के रूप में प्रकट होती है। दूसरा, हर आदमी स्वार्थी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कामनाओं को पहले जानता है। कामनाएं उनको दस्तक पहले देती हैं, बाद में कुछ भी। तीसरा है नकल करना। आदमी जो कुछ देखता है उसकी नकल करता ही करता है। यह अवगुण साबित हो सकता है शायद, लेकिन ये सबसे बड़ा गुण इसलिए है कि आदमी नकल करके ही सीखता है अपराधी बनना, आतंकवादी बनना, या महापुरुष ऋषि ज्ञानी बनना, अथवा नोबेल पुरस्कार विजेता बनना। अगला गुण जो है दोस्तों, भयभीत होना। ये बहुत ही नेचुरल है। हर आदमी ऊंची आवाज़ से और नीचे गिरने से डरता है, और प्रकृति ने डर के इस भाव को आपके अंदर इसलिए दिया है कि आप आत्मरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहिए। और आखिरी गुण जो है जड़ता, लगता तो है कि इससे बड़ा अवगुण कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह एक बहुत बड़ा गुण होता है जो आपकी पहचान को बनाए रखता है। ये 5 गुण हैं दोस्तों, और इनका जो विभिन्न अनुपात प्रभावी होता है उसके अनुसार से जीवन के विभिन्न परिणाम उत्पन्न होते हैं सफल होने के बाद भी। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का सफ़र सफलता से लेकर सफलता के विभिन्न स्तर और उनके कारण का पता। कारण में मनुष्य के 5 बुनियादी गुण हुए, जिसमें आखिरी गुण एक बहुत बड़ा अवगुण प्रतीत होता है, किंतु यही गुण आपकी पहचान को
बनाए रखता है। जय श्री राम।